तो नमस्कार प्रणाम। अभी हम लोग गढ़वा में हैं और आप जो पीछे देख रहे हैं कार्यालय, यहीं पे डीसी साहब का कार्यालय है। बताते चले कि एक महीना पहले जो है कि करीब एक महीना पहले मनोज राम जो कि सहेजना निवासी है, उनका वहीं के कुछ जो है कि मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया था और नदी में फेंक दिया गया था। उसी को लेकर के कितने बार जो है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा आंदोलन किया गया और आज भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी भी जो है कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और एक बात है कि जो मनोज राम की पत्नी है, उनको यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है कि एक नौकरी देने का भी वादा किया गया था, जो एक महीना बीतने के बाद भी जो है कि वो दर दर भटक रही हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तक उनको जो है कि नौकरी नहीं दिया गया है। इसी को लेकर के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में आक्रोश था। उन्होंने आज जो है कि डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। तो अभी हम बात करेंगे जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं से। आइए, तो मनोज राम का जो हत्या हुआ उसी को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में आक्रोश है और डीसी को अभी ज्ञापन सौंपा गया है। तो हम बात करेंगे। सर, आज क्या आप कर रहे हैं? देखिए, आज हमारा झारखंड भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का पूरे झारखंड राज्य में सरकार के विरुद्ध हम लोगों ने झारखंड के सभी जिलों में उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग आज मांग पत्र सौंपे हैं। और झारखंड में कहने को सेकुलर की गवर्नमेंट है, कहने को हेमंत सोरेन जी गरीबों के नेता हैं। हम लोग भी इस बात को समझते थे कि सचमुच में ही गरीब के नेता हैं, लेकिन यह सरकार जो है गरीबों के सवाल पर पूरी विफल है। चाहे वह गढ़वा का मामला हो, चाहे धनबाद का मामला हो, चाहे हजारीबाग का मामला हो, चाहे झारखंड के किसी भी जिले के मामला हो, यह सरकार पूर्ण रूप से विफल है। और हम लोग आज 6 सूत्री मांग को लेके यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए थे, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को बताया था कि मनोज राम के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज हत्या हुए लगभग 1 माह से ऊपर हो गए और मनोज राम के हत्यारे को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अपराधी कौन है, यह काम पुलिस को तय करना है। यह काम कोई नेता तय नहीं करेगा। और अगर हत्या नहीं हुई है तो पुलिस को बताना चाहिए कि हत्या नहीं हुआ है। और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना एकदम पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हेमंत सोरेन जी गरीब के बेटा हैं, माटी के पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कही जाती है, लेकिन हमको नहीं लगता अगर माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा होती और उनके नेताओं में थोड़ा सा भी नैतिकता होता तो यह गरीब परिवार का हत्या हुए 1 माह हो गया। यहाँ उनके फायर ब्रांड मंत्री का गृह क्षेत्र है, मंत्री जी यहीं से विधायक हैं जेएमएम के, उनके मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उनके द्वारा अभी तक परिजनों के पक्ष में न प्रशासन को और न परिजनों से मिलकर इस बात का संज्ञान लिया गया है। इससे पूरी साबित होता है कि जेएमएम की सरकार और भाजपा में कोई बहुत अंतर नहीं है। जी, आप अभी ज्ञापन सौंपने गए थे, तो यहाँ के उपायुक्त महोदय के द्वारा क्या बोला गया आपको? यहाँ के उपायुक्त महोदय ने मांग पत्र उनको हमने जब दिया तो और अन्य 6 सूत्री मांग पत्र हमारा है, उस सब बिंदु पर हमने चर्चा उनसे किया। और मनोज राम के हत्या पर जब हमने चर्चा शुरू किया तो उनके परिजन भी मेरे साथ थे। उनके 3 बच्चे हैं, दुधमुहे बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके माताजी, पिताजी, उनकी पत्नी उपायुक्त महोदय से मिली और उपायुक्त महोदय ने अभी तत्काल रूप से कहा है कि हमारे पास जो व्यवस्था है हम अभी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, पत्नी को जो हम आवास है उसको देंगे, पेंशन देंगे। यही पत्नी को तो आवास तो मिलेगा ही, वृद्धा पेंशन भी, जो विधवा पेंशन भी मिलेगा, लेकिन वहाँ जो जब मृत्यु हुआ था तो उनके द्वारा जो यहाँ के प्रशासन उन्हें बोला गया था कि हम उनको नौकरी देंगे, उस पर क्या बात? नहीं, उस पर उन्होंने कहा है कि FIR लॉन्च हुआ है जी, और इसका जो है देखरेख पुलिस अधीक्षक महोदय जी कर रहे हैं और हम उससे बात भी करेंगे कि इस मामला को त्वरित संज्ञान लेके इसको इस पर 1 महीना हो गया, करीब 1 महीना तो अब इसी के लिए तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं और हम यही चीज इनसे पूछना है उपायुक्त महोदय से। यही चीज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछना है कि 1 माह हो गया अभी तक आखिर सरकार और इनके प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं, इसी बात का रोना है भाई। चलिए, पहला बिंदु हो गया मनोज राम हत्याकांड, और सब क्या? और मेरा है कि जैसे यहाँ जो आपको धनबाद में के तोपचांची में एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार होता है और वह तोपचांची थाना कांड संख्या 143/23 में FIR दर्ज है। उसके बाद भी अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना, यह सरकार पर यह भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और दूसरा चीज़ है कि हजारीबाग जिला के बार एसोसिएशन में दलित परिवार से एक अधिवक्ता हैं विवेक वाल्मीकि,
उनके साथ कोर्ट परिसर में मनचले वकीलों ने, जातिवादी मानसिकता के वकीलों ने उनके साथ मारपीट किया। उसके बाद ST SC एट्रोसिटी एक्ट में वहाँ हजारीबाग थाना कांड संख्या 445/23 दर्ज कराया जाता है, उसको भी किए। आज 20 दिन से ऊपर हो गए और उसमें भी अपराधी की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये सब तमाम चीज़ साबित करता है कि यह सरकार जो है गरीबों की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रहे, हम बहुजन समाज के लोग, दलित आदिवासी बैकवर्ड मिनोरिटी के लोगों को कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। और हम लोगों का आज का अहम मुद्दा यह रहा है कि माननीय विधायक पांकी शशिभूषण मेहता जी, उनके द्वारा कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको पूरा क्षेत्र और राज्य की जनता, पूरा देश की जनता समझ रही है। कितना घिनौना शब्द उन्होंने अपने मुंह से निकाला। एक माननीय जनप्रतिनिधि होते हुए एक जाति सूचक शब्दों में उन्होंने कहा कि गोश्त खाने वाले और दाढ़ी बढ़ाने वाले, टोपी पहनने वाले लोग और मंदिर और पूजा पंडाल के इर्द गिर्द मिले तो दौड़ा दौड़ा के पीटो, जो होगा हम समझ लेंगे। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान एक माननीय जनप्रतिनिधि को नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने दिया है, अगर यही बयान एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, एक बैकवर्ड का बेटा, अगर हम लोग अगर इस तरह का कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोले होते तो ये प्रशासन के लोग तुरंत FIR करते और हम लोगों को जेल में डाल देते। अब तक सरकार, अगर हेमंत सोरेन की सरकार, JMM की सरकार सेकुलर सरकार है और अपने आप को कहती है कि हम सेकुलर विचारधारा के हैं और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, तो अभी तक सरकार को चाहिए था कि माननीय विधायक जी पर FIR लॉन्च करके उनको जेल के शिकंजे में डाल देना चाहिए। विधायक जी को, जो विधायक जी हैं JMM से हैं कि BJP से? भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी तो उग्रवादी पार्टी है ही है, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है ही है, भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है ही है। वो केवल दूसरा पर आरोप लगाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के इस तरह का बयान देना और JMM के सरकार को चुप रहना, ये कहीं ना कहीं दोनों का फिक्सिंग मैच हमको लगता है कि बहुजन समाज के साथ अत्याचार तुम करो और उसका वोट हमको मिलेगा, हिंदू का वोट तुमको मिलेगा। ये JMM और भाजपा का मैच फिक्सिंग है और हम लोग आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग ज़मीन में जाएंगे, हमारा आंदोलन शुरू है और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग दलित आदिवासी बैकवर्ड मिनोरिटी के लोग गोलबंद होकर संविधान की रक्षा के लिए हम लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब बातें हैं जो है कि बहुजन समाज के लोग जो है कि हमेशा से रोड पे संघर्ष करते आए हैं और देखना अब ये है कि मनोज राम के हत्यारे को कब गिरफ्तार किया जाता है और जो प्रशासन के द्वारा वादा किया गया था कि उनके पत्नी को नौकरी देंगे, वो कब दिया जाता है। बाकी आपका क्या राय है, आप हमारे कमेंट में बताएं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।